Hey guys, this is Diksha Juhi. Welcome to my channel Easy to Learn. Guys, आज के इस वीडियो में हम बॉटनी थर्ड पेपर के कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए गाइस, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो गाइस, इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड की है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं बस एक स्लाइड दे रही हूँ ताकि आप देख सको कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो गाइस, ये स्लाइड है। नेक्स्ट अब हम इनके टॉपिक वाइज इनके आंसर्स को डिस्क्राइब करते चलेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है प्लांट कम्युनिटी। A plant community is a collection or association of plant species within a designated geographical unit, which forms a relatively uniform of different vegetation type. The components of each plant community are influenced by soil type, topography, climate, and human disturbance. गाइस, प्लांट कम्युनिटी एक डिजाइनेटेड जियोग्राफिकल यूनिट के साथ पौधों की प्रजातियों का एक समूह या संघ होता है जो विभिन्न वनस्पतियों के प्रकार को एक समान रूप से बनाता है। गाइस, प्रत्येक संयंत्र समुदाय का घटक मिट्टी के प्रकार, टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति और जलवायु और ह्यूमन डिस्टरबेंस से प्रभावित होता है। गाइज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, those energy resources which are exhausted when used up once are conventional or non-renewable energy resources. गाइज, ऐसे ऊर्जा संसाधन जो एक बार उपयोग किए जाने पर समाप्त हो जाते हैं उन्हें कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है गाइज, जैसे कि कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, those energy resources which supply in continuance without being exhausted are known as non-conventional or renewable energy resources. गाइज, ऐसे ऊर्जा संसाधन जो बिना समाप्त हुए लगातार उपयोग किए जा सकते हैं उन्हें नॉन कन्वेंशनल या रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है गाइज, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर पावर, बायोमास पावर, जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइज वो है जियोथर्मल एनर्जी। Geothermal energy is derived from the internal heat of Earth from the last 15 years. It is worldwide development of thermal energy conversion technology. India has set up a plant for geothermal energy production in the island of Lakshadweep. गाइज, जियोथर्मल एनर्जी पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा है जो कि पिछले 15 वर्षों से प्रयोग में लाई गई है। यह थर्मल एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का विश्वव्यापी विकास है। भारत ने लक्षद्वीप के द्वीप में जियोथर्मल एनर्जी मीन्स गाइज भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए एक प्लांट स्थापित किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइज वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो चलिए देखते हैं। सॉइल पॉजेस मैनी कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, टेक्सचर, टेम्परेचर, ईटीसी। गाइस, सॉइल जो होती है वो बहुत तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉज करती है, मतलब धारण करती है, जैसे कि डेंसिटी यानी घनत्व, टेक्सचर मतलब संरचना, और टेम्परेचर मतलब तापमान, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट इन्हें मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ तो बस इन्हें ही बता रही हूँ। सॉइल डेंसिटी, density of soil varies greatly depending upon the degree of weathering. गाइज, जो soil की डेंसिटी होती है वो weathering यानी कि टकराव के कारण बहुत ही तरह से वैरी करती है, भिन्न प्रकार की होती है। नेक्स्ट, soil temperature.
Soil gets heat energy from different sources such as solar radiation, decomposing organic matter, and heat formed in interior of earth. गाइस जो सॉयल होती है वो विभिन्न स्रोतों से हीट को यानी टेम्परेचर को प्राप्त करती है, जैसे कि सोलर रेडिएशन से, ऑर्गेनिक मैटर्स के डिकम्पोजिशन से और अर्थ की जो इंटीरियर यानी कि आंतरिक गर्मी होती है उससे। नेक्स्ट है सॉयल टेक्सचर। टेक्सचर ऑफ सॉयल रिफर्स टू द रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज सच एज सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन द सॉयल। गाइस जो सॉयल का टेक्सचर होता है वो जो सॉयल में डिफरेंट टाइप की मिट्टियाँ होती हैं जैसे कि सैंड, सिल्ट और क्ले, उनके जो पार्टिकल्स के साइज़ होते हैं उन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस वो है मिनरल मैटर, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। मिनरल मैटर इज़ द predominant component of mineral soils. It constitutes about 45% of total soil composition. It is made up of a number of particles which vary in size, shape, and chemical composition. गाइस मिनरल मैटर मिनरल सॉयल का प्रमुख घटक है। यह टोटल सॉयल स्ट्रक्चर का लगभग 45% होता है। यह कई पार्टिकल से बने होते हैं जो आकार और रासायनिक संरचना में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। सॉयल वाटर इज़ क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। गाइस जो सॉयल वाटर है वो निम्न प्रकार में विभाजित किया गया है, जो कि हैं ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कॉम्बाइंड वाटर, वेपर वाटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइज वो है डिफरेंस बिटवीन सैलाइन सॉयल एंड सोडियम सॉयल। सैलाइन सॉयल एंड सोडियम सॉयल। Saline soil are the soil have high salt content, mostly of alkaline nature. This condition has been brought about by the action of seawater and irrigation under the condition. गाइज सैलाइन सॉइल्स में सॉल्ट कंटेंट जो होता है बहुत हाई होता है और इनका नेचर जो होता है वो अल्कलाइन होता है। ये कंडीशन जो होता है गाइस वो सी वाटर के द्वारा या फिर अंडर इरिगेशन यानी सिंचाई के द्वारा लाया जाता है। सोडियम सॉइल प्रोवाइड्स सोडियम इन प्लांट्स। There is a natural accumulation of sodium in soil from fertilizer, pesticides and breakdown of minerals which release salt. गाइस जो सोडियम सॉइल होती है वो प्लांट्स को सोडियम प्रोवाइड करवाती है। गाइस उर्वरकों, कीटनाशकों और मिनरल्स के टूटने से जो सॉल्ट रिलीज होते हैं उनसे मिट्टी में सोडियम का एक प्राकृतिक संचय होता है। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन इज अ डायरेक्शनल नॉन सीजनल cumulative change in the type of plant species that occupy a area through time. It involves the process of colonization, establishment, and extinction which act on the participating plant species. गाइस प्लांट सक्सेशन पौधों की प्रजातियों के प्रकार में एक दिशात्मक गैर मौसमी संचयी परिवर्तन है जो कि समय के माध्यम से किसी दिए गए क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। गाइस इसमें कोलोनाइजेशन, इस्टेब्लिशमेंट और विलुप्त होने की प्रक्रिया शामिल है जो कि भाग लेने वाले पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस डाइवर्सिटी पैटर्न। Diversity pattern is a measure of the relative arrangement of the subunits within an ecological system. Guys, एक ecological system में relative subunits के arrangement के measure को ही diversity pattern कहा जाता है। डाइवर्सिटी वेरीज ग्रेटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। गाइज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज व्हाट इज इन्वायरमेंट। डिफाइन। इन्वायरमेंट इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट थिंग्स सच एज बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स लिव्स।
It includes physical, chemical, and other natural forces. गाइस, पर्यावरण एक ऐसी जगह है जहाँ विभिन्न चीज़ें जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक घटक जो होते हैं वो लिव करते हैं यानी रहते हैं। इसमें भौतिक, रासायनिक और अन्य प्राकृतिक फोर्सेस भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डिफरेंस बिटवीन ऑटो इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। Autoecology deals with the ecology of individual species and its population, including the effect of other organisms and environmental conditions on every stage of life cycle. गाइस, ऑटो इकोलॉजी जो है वो व्यक्तिगत चक्र और जीवन चक्र के हर चरण पर अन्य जीवों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव सहित व्यक्तिगत प्रजातियों की पारिस्थितिकी से संबंधित होती है। सीन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। सीन इकोलॉजी में also be defined as the study of structure, development and cause of distribution of plant community. गाइस, सीन इकोलॉजी पर्यावरण के संबंध में पादप समुदाय का अध्ययन है और सीन इकोलॉजी को संरचना, विकास और प्लांट कम्युनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण के अध्ययन के रूप में भी डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कॉज ऑफ एसिड रेन। कॉज ऑफ एसिड रेन आर एज फॉलोज। गाइस, जो एसिड रेन के कॉजेज हैं वो निम्नलिखित हैं। इट किल्स द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विच इफेक्ट्स रिडक्शन इन पॉन्ड इकोसिस्टम। गाइस, यह जलीय जीवों को मारता है जिससे कि पॉन्ड इकोसिस्टम में कमी आ जाती है। It causes necrosis and chlorosis on plant leaves which results reduced flowering and fruiting. गाइज, यह पौधों की पत्तियों पर नेक्रोसिस और क्लोरोसिस जो कि एक प्लांट डिजीज़ है उसको कॉज कर देता है जिससे कि प्लांट्स पर फ्लावर्स और फ्रूटिंग में कमी आ जाती है। It affects the fertility of soil. गाइज, यह सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि उर्वरकता को भी प्रभावित करता है। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेंजर्ड स्पीसीज। Endangered species are in danger of extinction and they are not survive if the factors threatening their extinction continue. Guys, endangered species विलुप्त होने के खतरे में हैं और वे फैक्ट्स जो उन्हें थ्रीट कर रहे हैं अगर वो कंटिन्यू रहते हैं तो जो endangered species हैं वो जीवित नहीं रहेंगी। Their number have been reduced to critical level and these include. गाइज, इनकी संख्या जो है वो बहुत ही तेज़ी से घटी है जिनमें कि शामिल हैं लॉयन, टाइगर, मस्क डियर, काश्मीरी स्टेग etc. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, स्पीसीज डाइवर्सिटी। The number of species of plants and animals that are present in a region constitutes its species diversity. This diversity of species is seen in both natural system and in agricultural system. गाइस, पौधों और जानवरों की प्रजातियों की संख्या जो कि एक क्षेत्र में मौजूद होती है उनकी प्रजातियों की विविधता को कॉन्स्टिट्यूट करती है। ये जो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी होती है गाइस वो नेचुरल सिस्टम और एग्रीकल्चर सिस्टम दोनों में ही देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डिफाइन द कॉज ऑफ कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन एज पॉल्यूटेंट्स। Carbon act as a pollutant when associated with cars, planes, power plants and other human activities that involves natural and artificial both methods. गाइस, कार्बन तब एक पॉल्यूटेंट की तरह यानी प्रदूषक की तरह कार्य करता है जब यह कार, विमान, पावर प्लांट और अन्य मानवीय गतिविधियों से जुड़ जाता है और ये गाइस प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीकों से हो सकता है।
Sulfur dioxide has referred as secondary pollutant which cause wintertime smog, and it combines with water and air and forms sulfuric acid, which is main component of acid rain. गाइस, सल्फर डाइऑक्साइड को द्वितीय प्रदूषक के रूप में डिफाइन किया जाता है। यह सर्दियों में स्मॉग जो बनता है गाइस, उसका मेन कारण होता है, और जब यह पानी और हवा से कंबाइन करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, जो कि एसिड रेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटक है। और गाइस, एसिड रेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। Nitrogen in air can impair our ability to breathe, limit visibility and alter plant growth. गाइस, नाइट्रोजन जो है वो हमारी सांस लेने की क्षमता और दृश्यता को और साथ ही साथ पौधों के विकास को भी रोक सकता है या सीमित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फोटोकेमिकल स्मॉग। Photochemical smog is a type of smog produced when ultraviolet light react with nitrogen dioxide in the atmosphere. It is also referred as summer smog. It is an oxidizing smog and visible as a brown haze. It only happens in the presence of sunlight. गाइस, फोटोकेमिकल स्मॉग एक प्रकार का स्मॉग है जो तब उत्पन्न होता है जब परावैंगनी प्रकाश वातावरण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया कर लेता है। गाइस, इसे समर स्मॉग के रूप में भी जाना जाता है। गाइस, यह एक ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है जो कि भूरे धुंध के रूप में दिखाई देता है, और यह सिर्फ और सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इंडेमिज्म। Endemism means a plant or animal lives only in a particular location, such as a specific island, habitat type or other defined zone. Guys, endemism का मतलब है पौधे या जानवर जो केवल एक विशेष स्थान में रहते हैं, जैसे कि एक विशिष्ट द्वीप, निवास स्थान या अन्य डिफाइंड जोन। तो गाइज़, ये थे क्वेश्चंस जो कि हमारे फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।